तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही इंजॉय के साथ HTML सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम HTML के सीरीज में कवर करने वाले हैं इमेज टैग को, कि आपको इमेज कैसे इंसर्ट करनी है और इमेज के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, यानी इमेज टैग के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं इमेज टैग को। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार से इमेज टैग का यूज करेंगे और क्या आउटपुट आने वाला है। तो आइए फिर चलते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये रही आपकी ब्राउज़र की विंडो। तो देखिए, इस प्रकार से हम कोई भी इमेज इंसर्ट करेंगे और टाइटल एट्रीब्यूट के माध्यम से देखो आप यहाँ पर जैसे ही एरो कार के ऊपर आती तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको टाइटल में दिखाई दे रहा है। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो आइए फिर चलते हैं सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस में। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल लूँगा Ctrl+N से, और बेसिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर सबको आता होगा, HTML से स्टार्ट होता है, HTML, और फिर आएगा हेड टैग, हेड। इसके बाद क्या आता है, टाइटल, सबको पता होगा, TITLE, ये हो गया टाइटल। इसके बाद हम यहाँ टाइटल को करेंगे क्लोज, और टाइटल में क्या देंगे हम क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इमेज टैग, है ना। तो IMG टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, है ना, ये हम दे देते हैं क्या, टाइटल एट्रीब्यूट। तो ये हमने दे दिया टाइटल। इसके बाद हम क्या करेंगे कि टाइटल के बाद हम करेंगे यहाँ पर हेड को क्लोज। तो यहाँ पर मैंने हेड को किया क्लोज। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होगी बॉडी। कौन सा, बॉडी टैग। तो ये हमने यहाँ पर किया बॉडी टैग को ओपन, देन हम बॉडी टैग को यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो ये हुआ बॉडी टैग क्लोज, और फिर किसे क्लोज करेंगे, तो हम करेंगे HTML को क्लोज। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। मैं इसे सेव करता हूँ। तो जो रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें आइडिया होगा कि हम कहाँ पर किस लोकेशन में सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप पे एक HTML प्रैक्टिकल है, फोल्डर है, तो उसमें हम सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम क्या देता हूँ, मान लीजिए हम इमेज टैग को सीख रहे हैं, तो मैं img2.html, ये मैंने फाइल का नेम दिया क्या, img2.html। फाइल टाइप को हम कर देते हैं आल टाइप, और इसके बाद हम करते हैं सेव। तो देखिए ये हो गई फाइल आपकी सेव। अब देखिए हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, तो जाएंगे अपने फोल्डर पर जहाँ पर है। तो देखिए HTML प्रैक्टिकल नाम से डेस्कटॉप पे फोल्डर है। मैं ऐसे करता हूँ ओपन, और इसके बाद देखिए img2 है ना, आप फाइल को ध्यान से देखिएगा, img2 के नाम से है। तो ये रही आपकी फाइल img2। मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम, यानी कि क्रोम में रन कर रहा हूँ। तो देखो अभी आपका टाइटल दिखा रहा है। टाइटल में क्या आ रहा है, IMG टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, है ना। तो इसके बाद अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे HTML में कि अब हमें कहाँ पर क्या चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा इमेज टैग को IMG, इसके बाद SRC क्या होता है दोस्तों, ये होता है सोर्स कोड, है ना। तो SRC इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले जो इमेज इंसर्ट करनी है तो आप उसकी लोकेशन या फिर उसका URL कॉपी करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ से कोई इमेज लेता हूँ, जैसे यहाँ पर LND ये पिक्चर पड़ी हुई हैं। तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं हम लोग, है ना। इमेज को राइट क्लिक करके जाएंगे प्रॉपर्टीज़, ये सबसे लास्ट में है। तो प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद देखिए यहाँ पर दी गया है क्या, लोकेशन। तो लोकेशन में हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। ये हमने लोकेशन को किया कॉपी Ctrl+C से। मैं इसे करता हूँ ओके। अब देखो फाइल टाइप कौन सा है, PNG, है ना, और फाइल का नेम क्या है, LAND। तो अब चलेंगे हम नोटपैड प्लस प्लस में, और मैं यहाँ पर करता हूँ इसे पेस्ट Ctrl+B से। फिर देखिए अब हमें क्या देना है, फाइल का नेम देना है। तो LAND ये फाइल का नेम था, और फाइल टाइप कौन सा था, PNG। ये देखिए ये मैंने URL दे दिया किसका, इमेज का। मैं इसे करूँगा सेव और लेके चलूँगा आपको
ब्राउज़र पे, करते हैं इसे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये आपकी लैंड रोवर कार यहाँ पर इंसर्ट हो गई है ना। कुछ लोगों की तो ये ड्रीम कार भी होगी और भगवान करे आप सभी का ड्रीम पूरा हो। तो देखिए फिर ये आपकी आ गई कार। अब फिर क्या देखते हैं जो अदर एट्रीब्यूट हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं हाइट एट्रीब्यूट लगाता हूँ, ये हाइट इज इक्वल टू, आप मान लीजिए हाइट कितना भी देना चाहें कर सकते हैं, मैं देता हूँ 500 पिक्सल। तो ये मैंने 500 पिक्सल दिया और इसे कर दिया सेव। मैं सेव करके फिर से ब्राउज़र पे इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये आपकी कुछ इस प्रकार से चेंज हो जा रही है ना, इसकी हाइट चेंज हो गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसकी विड्थ को चेंज करते हैं। मैं फिर से एट्रीब्यूट लगाता हूँ WIDTH इज इक्वल टू, आप विड्थ कितनी देना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं 950 पिक्सल देना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और इसे Ctrl+S से डायरेक्ट सेव, देन ओपन क्रोम एंड रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी चेंज होंगे। वेट थोड़ा सा, ये देखिए इसकी थोड़ा सा विड्थ बदल गई है ना। तो कुछ इस प्रकार से हाइट एंड विड्थ यूज होते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसे इसका अलाइन चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ALIGN अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और जैसे मैं देता हूँ राइट अलाइन है ना। तो ये मैंने दिया राइट अलाइन और इसे किया सेव। इसके बाद फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए राइट साइड पे आ रही है ना। देखिए अब राइट साइड पर आ रही है, ये हो गया हमारा अलाइन एट्रीब्यूट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो इसमें देंगे टाइटल। टाइटल क्या होता है, देखिए टाइटल वो है कि जैसे हम इमेज के ऊपर हॉवर करेंगे यानी कि एरो लेकर जाएंगे माउस की, तो वहाँ पर एक छोटा सा देखिए टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है कि किसी इमेज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है ना। जैसे यहाँ पर मैं अभी देता हूँ टाइटल और जैसे ही हम लगाएंगे तो शायद आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ये मैंने दिया टाइटल इज इक्वल टू, हम मान लीजिए लैंड रोवर कार है तो ये मैंने दिया यहाँ पर लैंड रोवर कार है ना। ये मैंने दिया इसका टाइटल और क्या दिया, इसका प्राइस दे दिया एंड प्राइस और प्राइस कितना दे दिया, मान लीजिए 3.5 CR है ना। ये इसका क्या है, प्राइस है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसे करते हैं सेव और लेके जाते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं क्रोम पे और फिर से इसे करते हैं रिफ्रेश। देन हम चेक करेंगे कि माउस की एरो की इसके ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ये देख सकते हैं आप कैसे आ रहा है, लैंड रोवर कार एंड प्राइस 3.5 करोड़ है ना, ये आ रहा है टेक्स्ट। तो ये होता है दोस्तों टाइटल एट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद देखिए अब एक चीज़ और होती है अल्ट एट्रीब्यूट। क्या होता है अल्ट, तो अल्ट में क्या होता है कि जैसे इमेज नहीं शो हो रही है किसी रीजन से तो वहाँ पर उसकी जगह कुछ टेक्स्ट आ जाए है ना। तो ये हमने लगाया अल्ट एंड इज इक्वल टू, अब देखो अल्ट में हम क्या देना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं दे रहा हूँ लैंड रोवर कार एड्रेस नॉट फाउंड है ना। ये मैं दे रहा हूँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट नॉट फाउंड। तो ये क्या है, अब देखिए अभी ये कुछ नहीं काम करेगा क्योंकि देखिए अभी एड्रेस उसका क्लियर है। तो अभी हम एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं, देखिए क्लियर है वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, फाइल टाइप को हटा देते हैं। यहाँ से PNG को मैंने हटा दिया, याद रखिएगा आप। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से कार चली गई है ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, लैंड रोवर कार एड्रेस नॉट फाउंड। ये क्या है, तो ये है अल्ट एट्रीब्यूट का कमाल है ना। यहाँ पर अल्ट एट्रीब्यूट इस प्रकार से कुछ टेक्स्ट शो करेगा। तो दोस्तों ये आपके सभी एट्रीब्यूट हो गए और मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। यहाँ क्या है PNG, ये मैंने PNG को कर दिया क्लियर एंड फिर से करते हैं सेव और जाते हैं क्रोम में रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी कार फिर से आ गई। तो चलिए फिर ये इमेज टैग आपका क्लियर हो गया है। और हाँ एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं, हालांकि वो इतना नेसेसरी नहीं है बट फिर से ट्राई कर लेते हैं, अगर लग गया तो बढ़िया और नहीं तो कोई बात नहीं।
मैं थोड़ा सा यहाँ से हाइट एंड विड्थ चेंज करता हूँ। तो देखिए यहाँ 500 है, मैं इसे करता हूँ 200 और इसके बाद विड्थ को मैं चेंज करता हूँ मान लो 350। सेव करके देखते हैं कि इसका साइज़ चेंज हुआ। तो यस, इसका साइज़ देखिए चेंज हो गया है। अब हम इसमें एक टैग लगाते हैं, मार्क यू टैग, है ना। तो मैं इमेज के बाहर लगाता हूँ कौन सा, मार्क यू टैग। ये मैंने यहाँ लगा के और यहाँ सबसे लास्ट में कर दिया क्लोज। तो देखते हैं आपकी कार दौड़ रही है या नहीं, है ना। तो ये देखिए अब मैं करूँगा इसे सेव, फिर जाएंगे क्रोम में, रिफ्रेश एंड थोड़ा सा करते हैं वेट। देखिए कार आ रही है या नहीं, तो वेट थोड़ा सा। तो ये देखिए आपके कार की रॉयल एंट्री हो चुकी है, ये आ गई आपकी लैंड रोवर, है ना। और जिसकी भी हो तो अपने घर में पार्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा महंगी है तो थोड़ा सही जगह पार्क कीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और इमेज टैग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।